तो ये है सत्य जानना, सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना। ये सत्य का पालन करो। जब ईश्वर एक है तो एक ही बोलो, और निराकार है तो निराकार मान के ईश्वर का ध्यान करें, साकार नहीं है। निराकार और माने साकार, ये झूठ है। बोलें साकार, ईश्वर साकार है, वो अवतार लेता है, समय समय पर ऐसे आता है, राम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, ये झूठ है। ये कोई ईश्वर नहीं है, न कभी वो अवतार लेता, न लिया, न लेगा। उसको मालूम है जिस दिन मैंने अवतार ले लिया ये जनता पागल है, मुझे मार देगी। एक स्कूल में बच्चों से बात कर रहा था मैं, तो मैंने ऐसे ही चर्चा छेड़ दी, ईश्वर साकार है या निराकार? बोले साकार है। मैंने कहा कैसे? बोले श्री राम जी के रूप में वो अवतार लेता है, श्री कृष्ण जी के रूप में अवतार लेता है, तो साकार ही हुआ ना। मैंने कहा ईश्वर साकार नहीं है, वो निराकार। अब बच्चे थे छोटे, 8वीं 10वीं के बच्चे थे, 12 15 14 साल की उम्र थी। तो मैंने कहा इनको इनके लेवल पर समझाएंगे तो समझ में आएगा। तो मैंने उनके स्तर पर यह बात कह दी कि जिस दिन ईश्वर अवतार ले लेगा उस दिन उसकी मौत निश्चित है, उसकी जान खतरे में है, पब्लिक उसको मार देगी। एक विद्यार्थी ने कहा गुरुजी समझ में नहीं आया, कैसे मार देगी पब्लिक? क्यों मार देगी? पब्लिक तो बहुत चाहती है ईश्वर को, मार क्यों देगी? मैंने कहा लो सुनो, आपको फिर आपके लेवल की बात सुनाता हूँ। तो मैंने पूछा आप कोई क्रिकेट खिलाड़ी को जानते हैं? बोले हाँ। कौन? सचिन तेंदुलकर। मैंने कहा हाँ। सचिन तेंदुलकर अच्छा खिलाड़ी है? बोले हाँ बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो मैंने कहा आपके भारत देश में सचिन तेंदुलकर के कितने दीवाने हैं? फैंस बोलते हैं ना, उसके फ़ैन कितने हैं? बोले लाखों हैं। मैंने कहा अच्छा चलो कल्पना करते हैं अहमदाबाद में जो भीड़ वाला बाज़ार है, 3 दरवाज़ा, लाल दरवाज़ा, वहाँ पर भीड़ वाले बाज़ार में सचिन तेंदुलकर आ जाए, कल्पना करो, और वो भी अकेला आ जाए, उसके साथ में कोई सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा गार्ड कुछ नहीं, अकेला आ गया और जनता ने पहचान लिया अरे ये तो सचिन है। तो सोचो फिर क्या होगा? तब क्या होगा अगर जनता पहचान ले कि ये तो सचिन है? तो सारे उसके पीछे भागेंगे, कोई उसको यहाँ से पकड़ेगा और इधर खींचेगा, कोई यहाँ से पकड़ेगा और इधर खींचेगा, वो कहेगा मेरे घर चल, वो कहेगा मेरे घर चल। बोलो ऐसा होगा या नहीं? हाँ, उसने भी कहा होगा। तो मैंने कहा फिर कोई इधर खींचेगा, कोई इधर खींचेगा, उसके तो कपड़े फाड़ देंगे, उसको जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। बोला हाँ ये तो होगा। फिर मैंने कहा अच्छा सचिन के दीवाने ज़्यादा या ईश्वर के? बोला ईश्वर के। ईश्वर की सारे दीवाने, सारी दुनिया भर के लोग, सचिन को तो भारत के ही लोग जानते हैं। अब भारत में भी सारे उसके फ़ैन नहीं हैं। जिसको क्रिकेट में रुचि है वो उसके फ़ैन है, और जिसको नहीं है रुचि वो उसका कोई मतलब नहीं। तो ईश्वर के दीवाने ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा अगर सचिन एक छोटा सा खिलाड़ी यहाँ पर आ जाए तो जनता उसकी हालत ख़राब कर देगी, उसको अपनी जान बचाना मुश्किल होगा। इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड लेकर आता है, अकेला नहीं आता पब्लिक में, उसको पता है जनता मार देगी मुझे। तो जब सचिन की ये हालत है तो आप सोचो अगर सचमुच का भगवान आ गया तो उसको कौन छोड़ेगा? उसको भी यही हाल करेंगे, उसके तो दीवाने सचिन से ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा भगवान की तो इतनी इतनी उंगली काट काट के ले जाएंगे लोग घर, वो कहेंगे इतना तो मेरे हिस्से में आना चाहिए, मैं 40 साल से ढूंढ रहा हूँ भगवान को, आज मिला है, आज नहीं छोड़ूंगा, इतना तो मेरे हिस्से में आना ही चाहिए। तो इतनी इतनी उंगली काट काट के ले जाएंगे लोग घर। बताओ उसकी जान को ख़तरा है या नहीं? फिर उसकी समझ में आया कि हाँ ये तो बात सही है। तो लोग विचार नहीं करते गहराई से कि किस तरह से भगवान साकार है निराकार है, विचार नहीं करते। तो शास्त्रों के अनुसार भी और बुद्धि से भी विचार करें तो यही सार निकलता है कि ईश्वर निराकार है। वो कभी अवतार लेता नहीं, उसने आज तक लिया नहीं और आगे लेगा भी नहीं। इसलिए जैसा है वैसा मानना, वैसा ही व्यवहार करना, ये सत्य कहलाता है। तो 5 यमों में पहला था अहिंसा, दूसरा सत्य, अब तीसरा है अस्तेय, अर्थात मन वचन कर्म से चोरी का त्याग करना।
तो मन वचन कर्म से, शरीर से भी, कर्म से मतलब शरीर से, मन वाणी और शरीर से चोरी नहीं करना, ये अस्तेय कहलाता है। तो शारीरिक चोरी तो सभी जानते ही हैं। कोई लोग चोर होते हैं, वो जाते हैं सेठ के घर में, माल चुरा ले आते हैं, घर उठा लाते हैं चोरी करके, इसका नाम चोरी है। सेठ की संपत्ति बिना पूछे छुप करके सामान उठा ले जाते हैं अपने घर, इसका नाम चोरी है। यानी परिभाषा क्या हुई, जो व्यक्ति जिस वस्तु का मालिक है उससे पूछे बिना सामान गायब कर देना, अपने घर ले जाना, अपने इस्तेमाल कर लेना, ये चोरी कहलाती है। तो ये हो गई शारीरिक चोरी। कोई दुकान पे जाता है, वहाँ से चुरा लेता है सामान। कोई लोग ऑफिस जाते हैं, सरकारी सामान होता है ऑफिस का, वो पेन होते हैं और स्टेशनरी होती है, पैड होते हैं, क्या क्या होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, वो उठा के घर ले जाते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, लो वही लिखो, हमें बाहर से खरीदनी नहीं पड़ेंगी। वो ऑफिस का सामान चोरी करते रहते हैं। तो ये तो शारीरिक चोरी हुई। कोई धन की, पैसे की भी चोरी करते हैं, कोई सामान की चोरी करते हैं, ये शरीर से चोरी हुई। और दूसरी है वाणी की चोरी। वाणी की चोरी कैसे होती है? वाणी की चोरी ऐसी होती है, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, खूब शास्त्र पढ़े, अच्छी बुद्धि लगाई, मेहनत करी और बढ़िया सा एक प्रवचन सुना दिया। तो लोगों ने सुन लिया, बहुत अच्छा लगा उनको। फिर किसी ने कोई शंका पूछ ली, उस विद्वान ने शंका का उत्तर भी दे दिया, उसको बहुत अच्छा समझ में आया, बहुत बढ़िया लगा, वो लोग चले गए। अब 2 दिन बाद उन श्रोताओं में से एक व्यक्ति अपने ऑफिस में गया और इसी टॉपिक पे वहाँ किसी दूसरे साथी से चर्चा हो गई ऑफिस में। उसने वही सवाल पूछ लिया जो उसने सत्संग में सुना था, प्रश्न का उत्तर वही प्रश्न वहाँ उसने पूछ लिया दूसरे व्यक्ति ने ऑफिस के, और उसने वही उत्तर सुना दिया जो वक्ता ने उसको बताया था शंका समाधान में। तो जब उस श्रोता ने जो सत्संग में सीख कर गया था, अपने ऑफिस के व्यक्ति को वही उत्तर सुनाया जो एक विद्वान ने बताया था, तो उसके ऑफिस वाले को भी बहुत अच्छा लगा। बोले भाई क्या बात, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने, मज़ा आ गया, आपकी बुद्धि तो बहुत अच्छी है। उसने उसकी प्रशंसा चालू कर दी, आपकी बुद्धि तो बहुत अच्छी, इतना बढ़िया आंसर दिया, मज़ा आ गया। अब उसने क्या कहा, और तुम क्या हमको अनाड़ी समझते हो? हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं, तब जाके ऐसे उत्तर मिलते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसने सारी मेहनत तो की विद्वान ने, और उसकी प्रशंसा का लाभ ले गया वो। तो इसका नाम है वाणी की चोरी। ये वाणी की चोरी है। वो जो उत्तर दिया वो उस व्यक्ति की मेहनत से नहीं निकला था, वो उत्तर तो विद्वान की मेहनत का था। और मेहनत करे विद्वान और उसका माल चोरी करके अपने नाम से बता दिया कि हाँ साहब हम इतनी मेहनत करते हैं, हमने इसका उत्तर ढूंढा है। तो इसको वाणी की चोरी कहते हैं। तो ऐसी वाणी की चोरी भी नहीं करना। अगर किसी ने आपसे प्रश्न पूछ लिया तो आप उसको उत्तर दे दें, और ये उसको उत्तर अच्छा लगा, समझ में आया, तो उसने जैसे ही कुछ प्रशंसा की कि आपने तो बहुत अच्छा उत्तर दिया, तो वहाँ स्पष्ट कर दें कि ये मेरे दिमाग की मेहनत का उत्तर नहीं है, मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं की, ये तो फलाने विद्वान ने मंच पे सुनाया था, परसों सत्संग में बात मैंने सुनी थी, उन्हीं की बात मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरी नहीं है। इसका नाम है ईमानदारी। तो वाणी से भी ईमानदारी से व्यवहार करें। जैसे महर्षि दयानंद जी ने लिखा पुस्तक में कि ये मनु का वचन है, ये पतंजलि सूत्र का है, ये वैशेषिक दर्शन का है, ये गौतम मुनि का है, ये कणाद मुनि का है। तो जिसका है उसके नाम से बोलो और अपना खूब प्रचार करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही श्रोता लोग विद्वान के मुंह से जो सुनते हैं वो उसके नाम से आगे दूसरों को सुना दें। भाई फलाने फलाने विद्वान आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें सुनाई, मैं आपको उन्हीं की बातें सुना रहा हूँ, तो फिर चोरी का दोष नहीं आएगा। तो इस तरह से वाणी की चोरी और शरीर से चोरी, और तीसरी मानसिक चोरी। ये मानसिक चोरी का भी त्याग करना है। तीनों तरह की चोरी का त्याग करना है। इसको बोलते हैं अस्तेय। स्तेय का अर्थ चोरी करना, अस्तेय चोरी नहीं करना। तो मानसिक चोरी कैसे होती है?
मानसिक चोरी ऐसी होती है, एक व्यक्ति अपने मित्र के घर गया और बैठा था वहाँ उसके घर पे, मित्र के क्या बोलते हैं, ड्राइंग रूम बोलते हैं ना, तो ड्राइंग रूम में बैठा था। अब ड्राइंग रूम में बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, सजावट की भी होती हैं अच्छी अच्छी, ताकि आदमी आ कर के देखे हमारा घर बहुत अच्छा है, और कई खिलौने कई और चीज़ें भी रखी रहती हैं। तो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी थी। तो उस मित्र ने देखा भाई शोकेस में ये बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज़ है, और ये तो 3-3 रखी, 3 का क्या करेगा। उसने मन में क्या सोचा, 3 में से एक मुझे गिफ्ट कर दे तो अच्छा है फ्री में है। कोई घड़ी हो, कोई फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन हो, कोई टेप रिकॉर्डर हो, कोई वॉइस रिकॉर्डर हो, जो भी कोई उदाहरण कोई भी कल्पना कर लेते हैं। तो 2-3 चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी। तो जो बाहर से मित्र आया था उसने ये सोचा कि ये मेरा दोस्त 3-3 चीज़ों का क्या करेगा, एक तो मुझे गिफ्ट कर दे। अब ये उसने अभी मन में सोचा है, बोला नहीं कुछ भी वाणी से, पर मन में चोरी का विचार आ गया कि एक तो मुझे फ्री में मिल जाए। ये मानसिक चोरी है। क्यों जी, समझ में आ रही ना। हाँ, तो दूसरे का माल है, तुम क्यों उस पर लालच रखते हो कि मुझे मिल जाए फ्री में। क्यों मिल जाए भाई, वो 3 रखे 5 रखे, वो अपनी मेहनत करता है, वो अपनी ज़रूरत से खरीदता है। आपको इससे क्या लेना देना, उसके पास 3 आइटम है या 5 आइटम है। आपको ज़रूरत है, जाओ बाज़ार खुला हुआ है, जाओ खरीद लो। अगर आपको इतनी आवश्यकता है तो बाज़ार में सब कुछ मिलता है, जाओ और ख़रीद लो, अपने पैसे खर्च करो। तो लोभ के कारण मन में व्यक्ति सोचे कि मुझे फ्री में मिल जाए, ये है मानसिक चोरी। ऐसा नहीं सोचना, मन में भी नहीं सोचना। तो देखो व्यक्ति का जीवन कितना पवित्र, मन कितना शुद्ध, कितना आनंद आएगा उसको। इसलिए सब लोगों को ये यम नियमों का पालन करना चाहिए। तीसरा यम था अस्तेय, चोरी नहीं करना। चौथा है ब्रह्मचर्य। तो ये ब्रह्मचारियों को गुरुकुल में बताते हैं, विद्यार्थियों को, सबके लिए, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए, क्योंकि ये सामाजिक कर्तव्य हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है तो उसको समाज के साथ व्यवहार करना ही पड़ता है, अकेला तो कोई जी नहीं सकता। इसलिए उसको सब लोगों के ऊपर ये नियम लागू होते हैं। कोई भी द्वेष ना करे, वैर भाव न रखे, अहिंसा का पालन करे, सत्य का पालन करे, जो चीज़ जैसी हो वैसी बोले, जो जिसको वचन दे उसको पूरा निभाए। जैसे पहले बताया था दूसरे समोल्लास में, मैं आपको अमुक दिन अमुक समय पर मिलूँगा अथवा ये वस्तु दूंगा, तो जो वचन दिया उसको पूरा निभाओ, ये सत्य है। इस प्रकार से करना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य की बात करते हैं कि उपस्थ इंद्रिय का संयम करना। उपस्थ इंद्रिय मूत्र इंद्रिय को कहते हैं, जिससे हम मूत्र विसर्जन करते हैं। तो उस इंद्रिय पर भी संयम रखना। लोग इस इंद्रिय से दुरुपयोग करते हैं, व्यभिचार आदि करते हैं और दूसरे बुरे काम करते हैं, तो वो नहीं करना, उसका संयम रखना, वीर्य की रक्षा करना, संयम से रहना, इंद्रियों पर भी कंट्रोल रखना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। तो इसका भी पालन करें। 5वां है अपरिग्रह, अत्यंत लोलुपता, स्वत्व अभिमान रहित होना। ये 5वां है अपरिग्रह। इस अपरिग्रह शब्द में 3 टुकड़े हैं। एक है अ, दूसरा परि, तीसरा ग्रह। अपरिग्रह। तो ग्रह का अर्थ है ग्रहण करना, इकट्ठा करना। ग्रह का अर्थ है ग्रहण करना, इकट्ठा करना। परि का अर्थ होता है चारों ओर से, तो चारों ओर से इकट्ठा करना, परिग्रह। बहुत इकट्ठा करना, सामान, धन संपत्ति और साधन सामान बहुत सारा इकट्ठा करना, ये हो गया परिग्रह। फिर शुरू में अ लगा दिया, तो अ लगाने से अर्थ उलट जाएगा। तो क्या अर्थ बनेगा अपरिग्रह का? बहुत इकट्ठा नहीं करना। धन हो, सामान हो, खाना पीना हो, वस्तुएं हो, पुस्तक हो, बर्तन हो, बिस्तर हो, मोटर गाड़ी, जूते चप्पल, कुछ भी हो, जितनी आवश्यकता है उतना ही इकट्ठा करें, ज़्यादा नहीं। जमाखोरी नहीं करें, तो उससे क्या होता है, फिर अव्यवस्था होती है।
उस बेचारे को मिलता ही नहीं, सारा तो आपने स्टॉक कर लिया, बाहर वाले दूसरे लोग तो खाली रह गए। फिर उससे काला बाजारी और फिर कई कई तरह के दोष उत्पन्न होते हैं। और जो व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा कर लेता है उसकी भी समस्या बढ़ती है। पहले तो ज़्यादा पैसे कमाओ, उसमें ताकत लगाओ, कष्ट उठाओ, फिर कमा लिया उसकी रक्षा करो, उसमें झंझट, चोरी हो जाए तो भी समस्या, कोई उधार मांग ले तो भी मन नहीं करता भी इसको उधार दी जाए चीज़, हमने इसके लिए खरीदी थी या अपने लिए खरीदी थी, ये आ गया जी अपनी कार दे दो 3 दिन के लिए, हमारे यहाँ बेटे की शादी है। भाई हमने तुम्हारे लिए कार खरीदी थी क्या? हमने अपनी सुविधा के लिए खरीदी थी, तुम कहते हो 3 दिन के लिए कार दे दो। तो उधार दो तो तकलीफ है, ना दो तो समस्या है, चोरी हो जाए तो समस्या है, सुरक्षा करने की टेंशन है, सिक्योरिटी गार्ड लगाओ, बंदूक वाला रखो, गनमैन रखो, बहुत झंझट। और फिर किसी को खाने पीने की आदत पड़ गई, लग्जरी आइटम भोगने की खूब आदत पड़ गई, और कल को धंधे में घाटा आ गया तो गरीबी आ गई। अब वो परेशान होगा कि अब पैसे नहीं हैं, अब अच्छी क्वालिटी की चीज़ मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ, पैसे कम पड़ गए, तो तब भी दुख होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारा संग्रह करने में फिर व्यक्ति कहीं ना कहीं शोषण भी करता है। आप देखो बड़े बड़े सेठ लोग कंपनियों में, कारखानों में मज़दूरों का शोषण करते हैं, उनको ठीक से तनख्वाह नहीं देते, समय पर नहीं देते, और दादागिरी करते हैं, उनका मारपीट करते हैं, उनके साथ गलत दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये सारे पाप हो जाते हैं इसमें, जब आप आवश्यकता से अधिक संग्रह करेंगे तो। इतने सारे दोष, पाप, अपराध देखकर, इनका दंड समझकर, विचार करके इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। इसका नाम अपरिग्रह है। अब महर्षि जी के अर्थ शब्द देखिए। अत्यंत लोलुपता, वही लोलुपता, लोभ, बहुत ज़्यादा लोभ करना कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो भी मिल जाए। और सत्व अभिमान रहित होना, तो अत्यंत लोलुपता से रहित होना, रहित को यहाँ जोड़ेंगे, अत्यंत लोलुपता से रहित होना, ये अपरिग्रह है। मतलब लोभ वृत्ति न रखें, जितनी आवश्यकता है उतना ही रखें। और स्वत्व अभिमान से रहित होना, स्वत्व अभिमान का मतलब जो अपनी चीज़ें हैं, स्व अपनी चीज़ें, त्व उस पर अपना स्वामित्व, अपना मालिकी, उसका स्वामीपन, अपने आप को उसका मालिक समझना, यह है स्वत्व अभिमान। तो किसी ने पैसे कमा लिए, पहले पढ़ाई कर ली, डिग्री मिल गई, फिर उसने धंधा व्यापार किया, पैसे कमा लिए, बहुत संपत्ति जमा कर ली। अब वो ये मानता है ये सारी विद्या मेरी है और ये सारा धन भी मेरा है, संपत्ति मकान मेरी है, गाड़ी मेरी है, सब कुछ मेरा है। तो इस तरह से मानना ये गलत है। विद्या, धन, संपत्ति जो भी आपके पास है उसके मालिक आप नहीं हैं, तो ईश्वर ने दिया है, आपका क्या है। आप जब आए थे तो बैठना भी नहीं आता था, खाना नहीं आता था, बोलना नहीं आता, कुछ नहीं आता था। सब माता पिता ने सिखाया, गुरुजनों ने सिखाया, और बहुत विद्वानों से आपने कई बातें सीखी। ईश्वर ने आपको सारे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, साधन दिए, आँख, कान, हाथ, पैर सब साधन दिए, पंचमहाभूत दिए, अनाज, फल फूल, शाक सब्जी दी, और देश के करोड़ों व्यक्तियों ने आपको सहयोग दिया, तब जाके आपके पास ये साधन इकट्ठे हुए इतने। किसी ने आपके लिए रेल बनाई, किसी ने कार बनाई, किसी ने ट्रेन बनाई, किसी ने हवाई जहाज़ बनाया, किसी ने कंप्यूटर बनाया, किसी ने मोबाइल फ़ोन बनाया, किसी ने बिजली उत्पादन किया, किसी ने आपके घर तक बिजली पहुंचाई। तो कितने लाखों लोग लगे, करोड़ों व्यक्ति हमारी सुविधाओं के लिए। उन लोगों की ईश्वर की कृपा से, उन लोगों के सहयोग से, माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से तब जाके 2 रुपया कमाया, तब जाके 1-2 डिग्री प्राप्त हुई। तो इसमें सबका योगदान है, सिर्फ हमारा थोड़ी है। हमारी तो थोड़ी सी मेहनत है बस। तो इतनी थोड़ी मेहनत करके ये मान लेना कि मैं ही सारे का मालिक हूँ, यह अन्याय है, ये गलत है। तो इसी का नाम है परिग्रह। तो 5वां यम कहता है अपरिग्रह का पालन करो।
अपनी चीज़ों का सारा मालिक खुद मत बन जाओ, आपका हिस्सा उसमें 1% भी मुश्किल से है, इसलिए 1% ही मानो तो अभिमान नहीं आएगा। स्वत्व अभिमान से रहित होना, ये है अपरिग्रह। इन 5 यमों का सेवन सदा करें। तो ब्रह्मचारी लोग और अन्य बड़े लोग भी, अध्यापक भी, विद्यार्थी भी, सब के सब लोग इन 5 यमों का पालन करें। माता पिता भी करें, देश के लोग, समाज के लोग, प्रजा के लोग, राजा के लोग, सब इनका पालन करें। केवल नियमों का सेवन ना करें। अब केवल नियम, आगे 5 नियम की व्याख्या करेंगे। तो आज समय थोड़ा समाप्ति की ओर है, बाकी चर्चा फिर करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। यमों का पालन भी करें, नियमों का भी करें। यमों की चर्चा हो गई, नियमों की फिर करेंगे। दोनों का पालन करना है, सिर्फ नियमों का नहीं करना, नियमों के साथ साथ यमों का भी करना है। और यम को प्राथमिकता देनी है, क्योंकि वो सामाजिक कर्तव्य है। ये अर्थ हुआ। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।